हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ज्ञान आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीसी जनरेटर के एमसीक्यू अर्थात डीसी जनरेटर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ लेके आया हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एमएस प्राइवेट ITI लोहता वाराणसी में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। यदि आप एडमिशन की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, किसी अच्छे ITI की तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एमएस प्राइवेट ITI में एडमिशन आपका स्टार्ट हो चुका है। वो तीन ट्रेड यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और वेल्डर। तीनों ट्रेड में यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आकर आप ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और उसको क्वेश्चंस को अपने माइंड में ही सोच के रखना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, लेमिनेशन ऑफ कोर और जनरली मेड ऑफ, मतलब जो हम कोर बनाते हैं लेमिनेशन का, वो किसका प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है, किस मटेरियल का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके चार विकल्प आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। पहला है आपका कास्ट आयरन, दूसरा आपका है कार्बन, तीसरा सिलिकॉन स्टील और चौथा है आपका स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो कोर का हम यूज़ करते हैं, कोर किस मटेरियल का बना होता है, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट उसका आंसर अपने माइंड में सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिन अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन। क्वेश्चन आपका ये है कि डीसी मशीन में जो लेमिनेशन करते हैं कोर और मैग्नेटिक पोल पे, उसकी थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है वो 0.3 mm से 0.5 mm के बीच होती है, ठीक है, 0.5 mm के बीच होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा सी, ठीक है। और इस क्वेश्चंस में आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है, तो विकल्पों को छांटने के प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आपको आंसर नहीं पता होता तो आप क्या करते, तो यहाँ पे पहला और लास्ट विकल्प क्या करते, छांट देते। ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि 5 mm बहुत मोटा है और 0.005 mm बहुत पतला है, ठीक है। तो ये दोनों विकल्प आपका नहीं होगा। इन दोनों विकल्प में से यदि आपको आंसर नहीं पता है तो किसी एक को चूज़ करके आप चले जाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब तुक्का नहीं है, जो 50% वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करके आ जाता है, ठीक है। आप उनको करके आइए, यदि वो सही होते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, यदि गलत होते हैं तो आपको 1/4 या 1/3 नंबर ही कटेंगे। सही होगा तो 3 क्वेश्चंस को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यदि क्वेश्चंस मिले, यदि आपको आंसर ना आता हो, कुछ आंसर को आपको काटने की क्षमता हो, जिसको आप कंफर्म हो कि वो क्वेश्चंस आपके आंसर आपके वो नहीं हो सकते हैं, तो जब 50-50 वाली क्वेश्चंस होते हैं उनको आप करके आएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, फटाफट उसका आंसर अपने माइंड में सोचिए। चलिए मैं बता रहा, द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू, ठीक है। मतलब डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है हम उसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हम आर्मेचर को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही होगा, ठीक है, रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, फटाफट आंसर सोचिए माइंड में। चलिए मैं बता दे रहा, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स और कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ, मतलब जो आर्मेचर कंडक्टर है और हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये कॉपर लग के द्वारा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर और कम्यूटेटर सेगमेंट्स दोनों कॉपर लग के द्वारा जो है ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, जल्दी से आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए मैं बता रहा, इन ए कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर में, ठीक है, कॉपर इज हार्डर देन माइका, मतलब कॉपर माइका से हार्ड होता है। बी ऑप्शन है, माइका कॉपर दोनों बराबर हार्ड होते हैं। माइका इज हार्डर देन कॉपर, माइका कॉपर से हार्ड होता है। चौथा आपका विकल्प है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो माइका होती है वो कॉपर से हार्ड होती है, ठीक है।
यहाँ पे माइका क्या, माइका कॉपर से हार्ड होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जल्दी से फटाफट उसका आंसर अपने माइंड में सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए मैं बता रहा, इन ए डीसी जनरेटर द पोल शू आर फास्टेंड टू द पोल कोर बाई। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि जो क्वेश्चन आपका ये है कि मैग्नेटिक पोल है, उस पर जब पोल शू हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक पोल पे पोल शू किससे जुड़ा होता है। ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो यहाँ पे रिवेट के द्वारा नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, आपका आंसर ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी ब्रेजिंग, मतलब आपकी सोल्डरिंग करके। ठीक है, वेल्डिंग भी, वेल्डिंग के द्वारा भी नहीं जुड़ा होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, काउंटर संक के स्क्रू के माध्यम से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा वो बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, फटाफट उसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बता दे रहा, इन ए डीसी जनरेटर द केस ऑफ रैपिड ब्रश वियर में बी। क्वेश्चन आपका है कि डीसी जनरेटर में ब्रश को घिसने का कारण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेवर स्पार्किंग। ठीक है, स्पार्किंग से ब्रश क्या होती है, घिसती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है रफ कम्यूटेटर सरफेस, कम्यूटेटर सरफेस रफ है। तीसरा इम्परफेक्ट कंटेक्ट, परफेक्ट मतलब कंटेक्ट ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कंटेक्ट जो है इम्परफेक्ट है। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे सेवरल स्पार्किंग के माध्यम से भी जो है कि आपकी ब्रश घिसती है। रफ कम्यूटेटर मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट पे खुरदरा होने की वजह से भी ब्रश आपकी घिसती है। और इम्परफेक्ट कंटेक्ट परफेक्ट न होने की वजह से भी ब्रश आपकी घिसती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लेफ्ट वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज। तो दोस्तों क्वेश्चन से ये आपका है कि लेफ्ट वाइंडिंग में जो ब्रशेज होती हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वाइंडिंग में, ठीक है, जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोल के बराबर होती है और ब्रशेज की भी संख्या जो होती है वो पोल के बराबर होती है, यानी कि ब्रश और पैरेलल पथ लेफ्ट वाइंडिंग में दोनों पोल के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो लेफ़्ट वाइंडिंग मैंने बताया था कि किस लिए की जाती है, तो लेफ़्ट वाइंडिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे आपको लो वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत हो। ठीक है, तो लेफ़्ट वाइंडिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें लो करंट और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या होगा, जो ब्रश होगा लेफ़्ट वाइंडिंग में वो पोल के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका डबल द नंबर ऑफ पोल, मतलब पोल के डबल। बी आपका है सेम एज द नंबर ऑफ पोल की संख्या के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, फटाफट आप उसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बता रहा, फॉर ए डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स्ड इन ए विच वाइंडिंग विल गिव द हायर ईएमएफ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो जनरेटर है, ठीक है, दो आपके जनरेटर है, इस जनरेटर के आर्मेचर कंडक्टर जितने हैं, दोनों के आर्मेचर कंडक्टर क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों के क्या है, आर्मेचर कंडक्टर बराबर है। इसमें जितना पोल है उतना ही पोल इसमें भी है, जितने इसके आर्मेचर कंडक्टर है उतने ही इसके आर्मेचर कंडक्टर है। और ये कह रहा है कि ये वाला जनरेटर आपके लेफ्ट वाइंडिंग है और ये वाला है आपका वेव वाइंडिंग में है। तो पूछ रहा है किस में आपका ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगा, किस में आपका ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है जो लेफ़्ट वाइंडिंग की जाती है वो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए की जाती है, और जो वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए की जाती है। तो हाई वोल्टेज यानी हाई ईएमएफ किस में उत्पन्न होगा, वेव वाइंडिंग में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा आपका बी। ठीक है, वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बता रहा, ब्रशेज ऑफ डीसी मशीन और मेड ऑफ। ठीक है, डीसी मशीन में ब्रशेज किसकी बनी होती हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन में जो ब्रश बनी होती है वो कार्बन की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चंस आप देखें,
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। इस प्रकार से हमें टारगेट है डीसी जनरेटर पे कुल 100 क्वेश्चंस कराने का, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए 10 लेके आया हूँ, कल आपके लिए मैं 20 लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि आज आपका समय कम है तो इसलिए मैं आपको बस 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। तो कल आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसको अध्ययन करें, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स।